कुछ साल पहले की बात है। उस साल मैं 12वीं कक्षा में था। नया नया साल चालू हुआ था तो मैं पूरे जोश में पढ़ाई करना चाहता था। मेरे ट्यूशन क्लासेस में साइंस के फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट था। क्लासेस में हर हफ्ते टेस्ट होते थे। साइंस के सर जो कि क्लास टीचर थे, उनको मैं इम्प्रेस करना चाहता था। वो मेरे पिताजी के अच्छे मित्र थे। मयूर नाम था उनका। बहुत मारते थे। शनिवार रात को मैं करीब 11 बजे पढ़ने बैठ गया। बाहर बरामदे में बैठा था। गर्मियों का महीना था और बाहर अच्छी हवा चल रही थी, तो मैं पढ़ने के लिए वहीं बैठ गया। मेरे पड़ोसी जो कि एक ऑटो ड्राइवर थे, 25 या 26 साल के, वो भी बाहर बिस्तर बिछाकर सोए थे। उन्होंने पूछा, क्या रात भर की प्लानिंग है? तो मैंने कहा, नहीं, रात भर नहीं, 2 या 3 घंटे। फिर वो चादर ओढ़कर सो गए। करीब रात के 12 बजे मैंने पढ़ाई के बीच में पायल जैसी झनकार सुनी, जो काफ़ी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा कोई महिला पड़ोसी के घर में काम कर रही होगी। बीच बीच में वो आवाज़ आती रही और मैं पढ़ने के चक्कर में उसे बार बार अनसुना कर दिया था। मैंने भी रात में 1 बजे तक पढ़ाई खत्म कर दी और घर के अंदर सोने चला गया। उस वक्त वो भैया आराम से ओढ़कर सो रहे थे। मैं सुबह अपने समय पर उठकर 9 बजे का टेस्ट देकर दोपहर में घर वापस आया तो देखा पड़ोस वाले घर पर ताला लगा हुआ है। मैंने माँ से पूछा तो उन्होंने बताया कि कहीं गए होंगे, वापस आ जाएंगे। जब वो वापस आए तो मैंने देखा कि वो कंबल ओढ़े हुए हैं। मैंने पूछा क्या बात है, तो बताया कि कल रात उन्होंने भूतनी देखी। मैंने आश्चर्य से कहा कि कहाँ देखी? तो उन्होंने बताया कि रात 2 बजे के आसपास उन्होंने पायल की आवाज़ सुनी, जो कि बहुत नज़दीक से सुनाई दे रही थी। तो मैंने चादर उठाकर देखा तो उसके बगल में एक औरत सफ़ेद साड़ी में गोद में कोई छोटा सा बच्चा लिए खड़ी थी। उन्होंने फिर से चादर ओढ़ ली। डर के मारे कुछ समय बाद फिर से वही हुआ। वो औरत बच्चा लिए 10 कदम चलती, फिर वापस आ जाती। ऐसा कई बार हुआ। उन्होंने कहा कि वो उठकर घर में जाना चाहते थे, पर हिम्मत नहीं जुटा रहे थे। फिर कुछ समय बाद वो औरत उनके पास आकर बैठ गई और बच्चे को रुलाने लगी। उन्होंने स्पष्ट आवाज़ सुनी तो फिर से चादर उठाकर देखा तो वो औरत उनके बगल में ही बैठी थी और गोद में बच्चा था। वो औरत कैसी दिखती थी, बच्चा कैसा था, ये सब उन्हें कुछ याद नहीं था। सिर्फ सफ़ेद साड़ी और बच्चे की रोने की आवाज़ याद थी। उन्होंने बताया कि उस लंबे लंबे बाल थे जो चेहरे पर पूरी तरह बिखरे हुए थे। उसके मुंह से चीख भी नहीं निकल रही थी। कुछ समय बाद उसके मन में हनुमान जी का स्मरण हुआ और मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। तब जाके कुछ समय बाद वह औरत गायब हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। फिर वो उठकर अपने घर में जाकर सो गए। रात भर उनकी पत्नी ने बताया कि उन्हें तेज बुखार था और कांप रहे थे। वो लोग किसी ऊपरी शक्ति के जानकार के पास जाकर ताबीज़ और हनुमान जी का लॉकेट ले आए। कुछ दिनों तक उन्होंने रात को घर के बाहर दिया जलाकर रखा, जो शायद उसी बाबा जी ने बताया होगा या कहा होगा। उस दिन से जब तक हम वहाँ रहे, रात को कोई बाहर नहीं सोता था। मैं अपनी पढ़ाई भी अंदर ही करने लगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या मुझे भी उसी औरत के पायल की आवाज़ सुनाई दे रही थी या कोई और की। मैंने यह बात अपनी माँ से कही तो उन्होंने कहा, तू खुद भूत है, तुझे क्या कोई भूत पकड़ेगा। माँ ने मुझे डरने से बचाने के लिए कहा था। ये मैंने इससे अंदाज़ा लगाया कि उन्होंने फिर कहा कि कभी मन घबराए तो हनुमान जी को याद कर लिया करो, सब ठीक रहेगा। ये मेरे साथ घटी सच्ची घटना थी जो मुझे याद है, पर अब जिंदगी में इतना कुछ देख लिया कि इंसानों से डर लगता है, न कि भूतों से।
सो दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।